आज मैं आपको बता दूं कि अगर आपके अंदर कोई भी स्किल नहीं है और आप आस्था के प्रति हमेशा बने रहते हैं, तब भी आप सोशल मीडिया से लाखों रुपए कमा सकते हैं मंदिर की वीडियोस बना के। अब आप बोलोगे कैसे? देखो सिंपल समझो, भारत जो है ना, भारत स्पिरिचुअलिटी से बंधा हुआ है। अगर आप जहां आसपास रहते हो वहां पे इतने सारे टेंपल है। अरे आप सोचो ना, मैं आपको एक छोटा सा बताता हूं। अगर आप एक रील बनाओ, सबसे मैं शुरुआत में ही कर रहा हूं वीडियो में, क्योंकि मेरे को ना अंदर से गुस्सा आ जाता है कि हमारे देश में जो लोग रहते हैं ना, हिंदू लोग, उनको 4 धाम के बारे में पता है। गुस्सा सबसे पहले तो खुद पे आता है ना। 4 धाम मालूम है, लेकिन 4 धाम कहाँ कहाँ है ये ही नहीं मालूम था मुझे। अभी से करीबन 1 महीने पहले, हाँ एक आध जगह पता था, लेकिन अभी से 1 महीने पहले मैंने रट्टा लगाया यार, क्योंकि जा ना पाओ कम से कम पता तो होना चाहिए। तो बहुत सारे लोग ऐसे टेंपल की वीडियो बनाते हैं, जैसे केदारनाथ हो गया, वहाँ जाके वीडियोज़ बनाते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप सिंपल एक रील बनाइए। जैसे आप लिखना चाहता हूँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है ना 4 धाम मैंने लिख दिया। अब 4 धाम पे जब मैंने इंटर मारा तो आप यहाँ पे देखेंगे कितने सारे शॉर्ट्स आ गए। भारत के 4 धाम है ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नीचे आ गया कि भाई अगर आप जाना चाहते हो तो रामेश्वरम यहाँ नीचे आ गया। उड़ीसा में आपको पता है कि पुरी यहाँ पे है ना, जगन्नाथपुरी। फिर ऊपर चले जाओ बद्रीनाथ। गुजरात में अपना द्वारिकाधीश। तो मेरा कहने का मतलब, अगर आपने सिंपल इसकी भी रील बना दिया, आप एक देखो 12 मिलियन व्यूज, 2.3 मिलियन व्यूज, 3.5 लाख, 3 लाख, ये बहुत ज्यादा चलती है। अगर मैं इसकी वीडियो प्ले भी करूं, सुनना मेरी बातें। दोस्तों क्या आप जानते हैं भारत के 4 धाम कौन कौन से हैं और कहां पर स्थित हैं? चलिए दोस्तों, भारत के नक्शे में इन चारों धामों को देखते हैं। सबसे पहला है उत्तराखंड राज्य में अलकनंदा नदी के किनारे पर स्थित बद्रीनाथ धाम, जो कि छोटे 4 धामों बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री का भी हिस्सा है। अब देखिए इन्होंने कितना स्मार्टली अच्छे से बना दिया कि 4 धाम बताते वक्त जब इन्होंने पहला बद्रीनाथ बनाया तो वहीं पे एक्सप्लेन कर दिया आगे करके कि इसे छोटा 4 धाम भी कहते हैं, और चारों बता दिए, केदारनाथ है ना, गंगोत्री। तो सिंपल समझने वाली बात है, ऑडियंस को बड़ा अच्छा लगता है। वाह यार, बड़ा अच्छा कंटेंट बनाया। दोस्तों सिंपल सी बात है, आज के टाइम पे कंटेंट इतना आसान है बनाना, बस लोग बनाते नहीं है। अब देखो ये रील बन गई। अब इसके अलावा इन साहब का मैं चैनल खोलूंगा यहाँ पे, है ना। सिंपल चलिए आप इनका चैनल खोलिए आराम से, ज़्यादा कुछ नहीं, जियो स्टडी के ऊपर वीडियो बनाते हैं। तब जियो स्टडी के ऊपर वीडियो है तो इसमें बहुत सारी वीडियो हो सकती है, खाली भगवान के ऊपर ही वीडियो नहीं होगी, इस पर अलग अलग जॉनरा पे। वैसे अगर आप देखें तो बहुत सारी जियो पॉलिटिक्स रिलेटेड ये वीडियो बनाते हैं। बट मैं कह रहा हूँ जियो पॉलिटिक्स पर नहीं जाना है आपने, मेरी बात समझना। अगर आज मेरी बात आप समझ गए ना, अब इतने सारे चैनल्स आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इतने सारे चैनल्स जो अलग अलग टॉपिक पे वीडियो बनाते हैं। मैं कहता हूँ सिंपल, आप जिस भी स्टेट में रहते हैं, जैसे अगर आप बिहार में रहते हैं तो बिहार में जितने भी टेंपल है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे आना है, चैट जीपीटी पे चले जाइए, आ जाइए चैट जीपीटी पे आइए, है ना। यहाँ पे सिंपल लिखिए कि बिहार के फेमस टेंपल, मैं लिख रहा हूँ आपके सामने। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया बिहार के फेमस टेंपल। अब आप यहाँ पे देखेंगे जितने भी बिहार में फेमस टेंपल हैं उन सब के बारे में आ गया, सारी डिटेल आ गई। बोध गया के बारे में आ गया, है ना, सबसे बहुत फेमस टेंपल है, वहाँ जाना चाहिए। उसके बाद गया में एक और टेंपल है, वहाँ चले जाइए, गया में और भी टेंपल है। उसके बाद पटना साहिब का टेंपल है, पटन देवी टेंपल, ये भी बड़ा पॉपुलर है, मैं बचपन से सुनते आ रहा हूँ उनके बारे में। तो बहुत सारे टेंपल हैं, बहुत सारे पटना में है, दरभंगा में है। आप देख पा रहे हैं कि इतने सारे टेंपल है, बिहार, यूपी, उत्तराखंड, है ना। लेकिन उत्तराखंड तो वैसे भी देवभूमि बोला जाता है। तो जिस भी शहर में है आप वहां से शुरुआत करिए और आप एक निश पकड़ लीजिए, टेंपल ब्लॉग। मतलब मैं आपको गारंटी देता हूं, आप कुछ नहीं करना है, आपको अपने निश में तकरीबन 50 मंदिरों के बारे में रिव्यू करना है। अच्छा, रिव्यू करते वक्त आप क्या कंटेंट बनाएंगे ये भी समझना है ना, कि भाई कंटेंट में बनाऊंगा क्या। तो सबसे पहले आप एक सॉल्यूशन देंगे वो लोगों को, मान लो जिसको बद्रीनाथ जाना है या मान लो किसी को केदारनाथ जाना है, तो केदारनाथ जाने की प्रोसेस क्या है, कहाँ से बस लेनी है ना, पहले से अगर रिजर्वेशन कराना है तो कहाँ करवाना पड़ेगा, क्या वहाँ पहुँचने के लिए कोई पासेस चाहिए, और जाते वक्त जहाँ जहाँ से कनेक्टिविटी है, होटल कहाँ मिलेगा, खाने की व्यवस्था क्या है, धर्मशाला क्या है, क्या क्या बजट होना चाहिए। आपका खुद का अपना एक बजट होना चाहिए कि मान लो आप एक मिडिल क्लास से हो और आप कंटेंट क्रिएटर हो, तो ऑब्वियस सी बात है आप बस ट्रांसपोर्ट इस तरीके की चीज़ इस्तेमाल करोगे। मतलब आप एक बजटिंग ट्रैवल कर रहे हो, तो आपका मिशन ही होना चाहिए कि मैं बजट में लोगों को घुमाना चाहता हूं, भारत बहुत सस्ता है, ये एक मिशन के साथ। क्योंकि हर बिजनेस का एक मिशन है, तो आपके चैनल का भी एक मिशन होना चाहिए। हाँ, आपके पास पहले से बहुत पैसा है तो आप ट्रैवल कर रहे हो बाइक से, कार से, तो फिर वो मिशन नहीं, आपका मिशन कुछ और होना चाहिए कि चिल लाइफ होनी चाहिए, है ना, देश को देखने का अलग नजरिया, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो मेरा कहने का मतलब है आपको एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा कि आप क्या कंटेंट बनाते हो। लोगों को पता
रहा है कि अगर मैं XYZ चैनल पे या कि रमेश टेम्पल ब्लॉग पे जाता हूं तो मुझे भारत में जितने भी टेम्पल्स हैं उनके बारे में मिलता है। इसमें ना कैटेगराइज मत करिए कि खाली शिव के मंदिर दिखा रहे हैं, है ना, खाली विष्णु टेम्पल दिखा रहे हैं, इस तरीके का नहीं। टेम्पल में बहुत ज़्यादा माइक्रो निश जाने की जरूरत नहीं है, खाली आप टेम्पल ब्लॉग करिए, इसमें बहुत कम निशा। मैं आपको बता देता हूं आज इस वीडियो को बनाने के बाद, ठीक आप 1 साल बाद इस वीडियो को देखना, ज्यादा देख रहे होगे आप तो आपको लगेगा कि आप कहीं ना कहीं लेट हो गए हो, क्योंकि बहुत से लोग 1 साल में सुन के इस वीडियो को बहुत सारा टेम्पल ब्लॉग बनाए। बहुत पैसों की अपॉर्चुनिटी है। सबसे पहले तो क्या है यार, आप अपने धर्म के बारे में लोगों को जागरूक कर रहे हो। लोग आजकल की यूथ जो भटकी हुई है नशे में, है ना, जो रात को क्लब जाती है ना, उस लोगों को निकाल के आप कहाँ मंदिर की तरफ भेज रहे हो, जहाँ पे उनकी बुद्धि जो है सद्बुद्धि की तरफ जाएगी। तो सबसे अच्छा धर्म का काम तो आप ये कर रहे हो। दूसरी बात, ये जो नेक काम कर रहे हो इससे आपको पैसे बनेंगे। पहला, एडसेंस से आपको पैसे बनेंगे। बहुत सारे तरीके हैं एडसेंस से, जब आपकी वीडियो चलेंगी, वायरल होगी, क्योंकि ना इतनी सारी चीज़ें हैं लोगों को दिखाने को लॉन्ग और शॉर्ट वीडियो में। जैसे मान लो जगन्नाथपुरी की बात करूं, आप जानते हो कि जगन्नाथपुरी में जो उनका जो झंडा है वो विपरीत दिशा में चलता है हवा के, करेक्ट। जो मंदिर का जो गुंबद है, ऊपर का जो वो है गुंबद है, उसकी परछाई नहीं बनती। मंदिर के अंदर घुसते वक्त वहाँ तक समंदर की आवाज़ आती है, अंदर आवाज़ नहीं जाती। आप सोचो कितना है। वहाँ का जो प्रसाद है कभी कम नहीं पड़ता, है ना। हमेशा उनकी एक रथ यात्रा निकलती है, उसमें लाखों की भीड़ होती है। बहुत सारी कहानियाँ हैं। अगर आप इस पे शॉर्ट्स भी बनाएंगे तो एक एक टेम्पल पे कम से कम 20 से 25 शॉर्ट्स और कम से कम 7 से 8 लॉन्ग वीडियो बन सकती है। आप सोचिए अगर आप एक भी मंदिर गए और पहले से होमवर्क करके गए, ये नहीं कि वहाँ पहुँच के जाके बोल रहे हैं गाइस देखिए झंडा उल्टा चल रहा है, वाह क्या है बताना कमेंट में, कोई नहीं दिखेगा। पहले से घर में बैठ के उस टेम्पल के बारे में अच्छे से रिसर्च करिए, वहाँ जाके वीडियो बनाइए। आप देखेंगे टूरिज्म डिपार्टमेंट आपको VIP ट्रीटमेंट देना शुरू कर देगा कि हमारे यहाँ ये मंदिर का जो परिसर है, मंदिर का जो विभाग है, मंदिर की जो लोग देख रेख करते हैं वो आपको स्पेशल बुलाएंगे कि हमारे पंडित जी का आप पॉडकास्ट करिए। ये आपने देखा है यूट्यूब पे चल रहा है और इसकी बहुत एक अलग मजा है यार। क्या मंदिर में जा रहे हो, है ना, वहां से आपको पैसे भी मिल रहे हैं, धर्म का भी काम हो रहा है, मंदिर के लोगों से कनेक्टेड हो, फिर स्पॉन्सरशिप मिलने आपको लगेगा। स्पॉन्सरशिप क्या होगा, जितने भी आसपास के होटल वाले हैं ये आपको स्पॉन्सर देना शुरू कर देंगे। टूरिस्ट जितनी भी एप्लीकेशन है वो आपको स्पॉन्सर देना शुरू कर देंगे। रिलेटेड टू टूरिस्ट जो भी इक्विपमेंट्स हैं वो आपको स्पॉन्सर देना शुरू कर देंगे। तो मुझे लगता है कि टेम्पल ब्लॉग एक ऐसा निश है जो बड़ा आसान है। इसके लिए कोई पढ़ी लिखी नहीं है, आस्था से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। अगर आपका मंदिर के प्रति लगाव है और आप मंदिर जाते हो। अच्छा, दूसरी बात, जो लोग पहले से ही हफ्ते में, जैसे मैं देखता हूँ बरसाने बहुत सारे लोग जाते हैं, है ना, मथुरा, वृंदावन, खाटू श्याम बहुत सारे लोग जाते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि खाटू श्याम आप जाइए, लेकिन क्यों ना भगवान आपको ये इशारा कर रहा है कि बेटा आज खाटू श्याम, वो भगवान कहते हैं कि बेटा मेरी वजह से आज बहुतों के घर चल रहे हैं। आप देख लीजिए, है ना, जितने भी लोग ये एक रील बनाते हैं, मैं शायद रील अपने यहाँ पे डाल नहीं सकता, मेरी घर मेरा पैसा, है ना, सब तेरे से, ये वाला जो रील चलता है, मैं जानबूझ के बोल रहा हूँ कि मेरे पे कॉपीराइट ना आ जाए। आप देख लीजिए कोई भी बंदा इस पर रील बना दे, उसका रील वायरल हो जाती है। क्यों? क्योंकि ऊपर की कृपा है। तो वो कहना चाहता है कि तू हमारे पे कंटेंट बना, तेरा पैसा बनेगा। तो मैं आपको कहता हूं कि कहीं ना कहीं इस चीज़ को लोगों तक लेके जाइए और आपका पैसा बनेगा। खाटू श्याम की वीडियोस बनाइए, जहां भी आप जाते हैं शुरुआत वहां से करिए, फिर भारत घूमना मजा आएगा। जब आपके पैशन में ना पैसा आने लगता है ना, वो काम नहीं खेल लगने लगता है। ये मैं आपको एक चीज़ बात कहूँगा। आई होप आपको ये लाइन, लास्ट की लाइन अच्छी लगे तो कमेंट करना। और ये निश कैसा लगा, क्योंकि बहुत से लोगों की डिमांड थी कि सर हम मंदिर जाते हैं, क्या हम किस तरीके की वीडियोज़ बना पाए। आप इस तरीके की वीडियो बना पाओगे। आई होप ये कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो उन सभी धार्मिक स्थल पे लोग घूमने वाले को जरूर भेजिए कि कम से कम वो इंस्टा पे रील बना से ज़रूर शुरुआत करें। और आपको अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ये चैनल में, यहाँ पे और भी डिटेल सारी चीज़ें बताता रहता हूँ, और नोटिफिकेशन बना लेना क्योंकि ऐसी वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।